गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने आप लोगों को सिलेबस भेजा था, जिसको गद्य खंड और काव्य खंड की अलग अलग कॉपी में लिखना था। हमने प्रोजेक्ट वर्क भी दिया था, जिसको आपको A4 साइज के पेज में, लाइन वाले पेज में एक तरफ लिखना है और कम से कम एक पेज एक के बारे में लिखना है। टोटल 5 पेज कम से कम लिखना है और फ्रंट पेज उसी तरह बनाना है जैसे आप बनाते थे। और आज हम गद्य खंड में पहले चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद। तो पहले मैं पाठ का सारांश, पाठ का भाव, लेखक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान नाटककार, कथाकार और उपन्यास सम्राट हैं। जब हम नाटककारों की बात करते हैं तो अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर, संस्कृत साहित्य में कालिदास और हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद, ये तीनों एक ही श्रेणी के नाटककार कहलाते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी 1880 में वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। बच्चों प्रेमचंद का जीवन अभावों में बीता। इन्होंने आजीवन संघर्ष किया और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद ने लगभग 350 कहानियाँ और अनेक उपन्यास लिखे। इनकी रचनाओं में प्रायः ग्रामीण परिवेश का ही चित्रण दिखाई देता है। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है। इसमें हीरा और मोती नामक बैल प्रमुख पात्र हैं। झूरी काछी के दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों देखने में सुंदर, ताकतवर और डील डौल में ऊंचे थे। दोनों में आपस में भाईचारा था। दोनों मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। झूरी काछी दोनों बैलों को अपने ससुराल गया के घर भेज देता है। दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। गया दोनों बैलों को पुनः आकर ले जाता है और उन्हें खूब प्रताड़ित करता है। एक दिन दोनों वहाँ से भागकर आ जाते हैं और किसी मटर के खेत में पकड़ लिए जाते हैं और कांजी हाउस में कैद कर दिए जाते हैं। दोनों की नीलामी होती है और एक दढ़ियल व्यक्ति उन्हें खरीद लेता है और उन्हें लेकर चलता है। तब दोनों बैल वहाँ से भागकर, जब उनको लगता है कि यह वही क्षेत्र है जहाँ वो आया करते थे, तो दोनों बैल वहाँ से भागकर अपने घर यानी झूरी काछी के घर पुनः पहुँच जाते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद ने हीरा और मोती को एक क्रांतिकारी और सभ्य मानव के रूप में चित्रित किया है। दोनों आजीवन संघर्ष करते हैं और अपने स्वामी का घर पुनः प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है और आज़ादी के आंदोलन की ओर संकेत करती है।
बच्चों, इस कहानी का यही मूल भाव है और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी को केवल पाठ का सारांश कॉपी में लिखना है। गद्य खंड की कॉपी में केवल पाठ का सारांश जो स्क्रीन में दिख रहा है उसी को आपको लिखना है। ये आपकी जानकारी के लिए हमने चैप्टर का भाव आपको बता दिया है। इसके बाद आगे क्वेश्चन आंसर की चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो है आपको हम भेजेंगे।